बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया था और उससे संबंधित कुछ सवाल को लगाया था। उसी क्रम में मैं आपको आज आगे कुछ सवाल और लगाकर दिखाऊंगा और समझाऊंगा। मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखकर बताएं, ताकि मैं उसको और अच्छे से आपको समझा पाऊं, उस समस्या को दूर कर पाऊं। ठीक है, आइए। ये सवाल है, ट्रायंगल एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, AB 6 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। तब आपको साइन बी, साइन सी, टेन बी, सेक बी, कॉट सी और कॉसेक सी के मान निकालने हैं। यहां पर आपको बहुत ही बेसिक सी चीज समझ लेनी है। ये ट्रायंगल है हमारा एबीसी, ये 90 डिग्री है। जब हम कोण बी की बात करते हैं तो कोण बी हमारा इस लाइन पर बना हुआ है, हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण के आकर यहां मिलने से। कर्ण भुजा के मिलने से इस भुजा पर देखिए, कर्ण भुजा आकर मिल रही है तो आपका कोण भी बन रहा है। तो कर्ण भुजा जिस भुजा पर आकर मिलती है और उसके मिलने से वो एंगल बनता है, उसके लिए भुजा आधार हो जाती है। तो इसलिए कोण बी के लिए ये आधार भुजा हो जाएगी फॉर एंगल बी। एंगल बी के लिए ये ए बी आधार भुजा हो जाएगी। इसको हम बेस इंग्लिश में कहते हैं। और दूसरी जो लंबवत भुजा है, ये दोनों भुजाएं आपस में लंबवत हैं, परपेंडिकुलर है, तो ये तो आधार हो गई और ये हो गई लंब भुजा, लंब हो गई, परपेंडिकुलर। और ये हो गई कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा, कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनियस। दिया गया है ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और ए सी दिया गया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और यहां चूंकि साइन बी, साइन सी, सेक बी, तो कोण सी के सापेक्ष भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे गए हैं, इसलिए हम आपको सी के सापेक्ष भी समझा दें। फिगर वही है, केवल समझाने के लिए, आप बिल्कुल नए हैं इसमें, केवल समझाने के लिए मैं ये दूसरा फिगर बना रहा हूं। ये सी, ये ए, ये बी। यहां पे हम जब सी के सापेक्ष ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो सी के सापेक्ष के लिए ये एंगल हमने बनाया, देखिए ये एंगल। तो कोण सी जब बनेगा तो कोण सी इस भुजा पर बन रहा है, इसलिए ये बेस हो जाएगा, इसलिए ये बेस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर भुजा हो जाएगी, कुलर हो जाएगा, ये लंब, ये आधार। ये 6 सेंटीमीटर दिया, ये 8 सेंटीमीटर दिया है। ये भी कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब बी के सापेक्ष बात करेंगे, एंगल बी के लिए बात करेंगे तो ये आधार हो जाएगा, जब सी के लिए बात करेंगे तो ये आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार बदल रहा है तो लंब अपने आप ही बदल जाएगा। इसमें ये आधार है बी के लिए तो ये लंब है, इसमें सी के लिए देखिए ये आधार है तो ये लंब है। हाइपोटेनियस कर्ण जो है वो दोनों के लिए समान है, कर्ण भुजा सेम ही है। अब हमें जरूरत पड़ेगी कर्ण की भी, तो कर्ण की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार
समकोण त्रिभुज में लंब पर बना वर्ग आधार पर बना वर्ग का योग कर्ण पर बने वर्ग के बराबर होता है। यहां पर AC 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, AB है हमारा 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर। ये 64 प्लस 36 बराबर AC स्क्वायर, ये 100 बराबर AC स्क्वायर। AC बराबर हो जाएगा रूट 100, ये हो जाएगा 10। AC का मान आ गया 10, तो ये हमने निकाल लिया। AC है हमारा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब हमको सबसे पहले वैल्यू निकालनी है साइन B की। साइन B, साइन का मतलब, साइन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी ट्रायंगल के लंब और कर्ण भुजाओं का अनुपात। तो लंब बटा कर्ण। साइन B की बात हो रही है तो लंब ये है, लंब है AC और कर्ण है BC। लंब है 8 सेंटीमीटर और कर्ण है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, कितना आया 4/5। तो साइन B कितना आ गया, 4/5 आ गया। दूसरा हमको निकालना है, दूसरा निकालना है साइन C। तीसरा निकालना है tan B। चौथा निकालना है साइन C निकालना है, तीसरा tan B निकालना है और चौथा निकालना है sec B। पांचवा निकालना है हमको cot C और छठा निकालना है हमें cosec C। cosec C। तो साइन C निकालना है तो साइन के लिए वही लंब बटा कर्ण, पर एंगल बदला हुआ है तो देखिए C के लिए ये आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है। तो लंब क्या है यहां पर आपका AB बटा कर्ण BC। तो AB है हमारा 6 सेंटीमीटर और BC है 10। इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा इसलिए नहीं लिख रहे हैं। आइए tan B देखते हैं। tan B है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो इसके लिए क्या करना है, tan B, तो tan B ये भुजा हो जाएगी आपके लिए आधार और ये लंब। तो लंब हो गया हमारा AC और आधार हो गया हमारा AB। AC कितना है 8 है और AB कितना है 6 है। 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, कितना हो गया 4/3। sec B, cos B का उल्टा होता है, cos B कितना आधार बटा कर्ण, तो sec B कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, sec B अर्थात B के सापेक्ष बात हो रही है तो ये आधार है, ये कर्ण है। तो कर्ण क्या है BC और आधार क्या है AB। BC कितना है, BC 10 है जो हमने अभी ज्ञात किया है। AB दिया हुआ है 6, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, कितना आ गया 5/3, है ना आसान। cot C, तो cot C की बात करें तो tan होता है लंब बटा आधार, तो cot बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब।
किसकी बात हो रही है? सी की बात हो रही है। तो सी के लिए आधार ये लंब, तो आधार बटा लंब है, तो आधार ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आधार हमारा। सी की बात होगी तो आधार हो जाएगा AC और लंब हो जाएगा AB। AC कितना है? 8 है, और AB कितना है? 6 है। 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 4/3 हो गया। कॉसेक सी निकालना है। साइन सी क्या होता है? साइन सी निकालना हो तो लंब बटा कर्ण, उसका उल्टा कॉसेक सी, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। सी की बात है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो कर्ण क्या है? BC है और लंब है AB। BC है 10, AB है 6, 2 5 6 10, 2 3 6, 5/3। ठीक है। तो अगर हम कोण के सापेक्ष आधार और लंब भुजा को बदलना समझ लेते हैं तो फिर हम साइन बी, साइन सी, टेन बी, सेक बी या किसी भी कोण के सापेक्ष कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे जाए हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। आप 2-4 बार इसका अभ्यास करिए, इससे संबंधित कुछ और सवालों को लगाइए, कोई दिक्कत आती है तो हम आपको उसको समझाएंगे। देखिए यहां दूसरी सवाल है, इफ tan a बराबर √1/√3 एंड tan b बराबर √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a cos b माइनस sin a sin b। तो tan a दिया है, tan b दिया है, हमको निकालना है cos a cos b sin a sin b। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, समझ लेना है केवल। ये ट्रायंगल है, ये A, ये C, ये B, ये 90 डिग्री। चूंकि यहां पर tan A और tan B दिया हुआ है तो हमने इसलिए A और B मान लिया है, C को 90 डिग्री मान लिया है। फिर क्या करना होगा हमें? देखिए दिया है tan A बराबर 1/√3 और tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार का रेशियो है। तो अगर लंब निकालना हो तो जैसे यहां आपने देखा था कि लंब बटा कर्ण, लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर थी, कर्ण था आपका 10 सेंटीमीटर, कटने के बाद 4/5 लिखा है। या tan b को देखिए, लंब बटा आधार AC बटा AB 8/6 था, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, कट के 3 हो गया। तो किसी कॉमन फैक्टर से काट दिया जाता है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो कटने के बाद ही जो है ये आपको रेशियो शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। यहां पर भी देखिए वही रेशियो अनुपात दिया, अनुपात √3 की संख्या से काटने के बाद ये रेशियो प्राप्त हुआ है हमको पता नहीं है, और वो क्या होता है? दोनों में कॉमन होता है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापतक जिसे हमने काटा है उसको हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC की भुजाओं की माप में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कितना है? X है। इसलिए लंब BC, यहां पे लंब क्या है? देखिए BC है और आधार क्या है? AC है। तो लंब BC बराबर क्या हो जाएगा? लंब ऊपर है तो 1 × x दैट इज x, और आधार CA या AC बराबर √3 × x दैट इज √3x। अब हम यहां पर
कर्ण को भी निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा? लंब पर बना वर्ग आधार पर बना वर्ग बराबर कर्ण पर बना वर्ग। BC कितना है? एक्स स्क्वायर। AC कितना है? √3 x का होल स्क्वायर AB स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर AB स्क्वायर 4x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और AB बराबर हो जाएगा रूट ले लेंगे 4x स्क्वायर दैट इज 2x। AB बराबर हो गया हमारा 2x। तो यहां पर AB निकल आया हमारा 2x। CA कितना है? CA है √3x और ये है x। तो ये जो त्रिभुज है देखिए फॉर कोण A के लिए ये बेस हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। यही त्रिभुज केवल आपको समझाने के लिए बना दिया जाए। C A और B ये हो जाएगा फिगर हमारा फॉर कोण B। तो ये बेस हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा हमारा लंब और ये कर्ण हाइपो परपेंडिकुलर। ठीक है, ये √3x है, ये x है, ये 2x है। अब देखिए cos A की वैल्यू निकाल ली जाए अगर तो cos A बराबर हो जाता है आधार बटा कर्ण। और आधार क्या है इसमें? A के लिए AC और कर्ण है हमारा AB। AC है √3x और AB है 2x। x से कट गया √3/2 आता है। फिर देखिए हम cos B निकाल दें यहां से। cos B निकाल लेते हैं। cos B भी जो है वो आधार बटा कर्ण ही है, परंतु cos B में आधार ये हो जाएगा। cos B के लिए आधार ये हो जाएगा BC हो जाएगा और कर्ण वही रहेगा। ये BC x है और कर्ण 2x है 1/2। फिर sin A निकाल लेते हैं। sin A क्या है? हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण A के लिए ये बेस ये लंब। लंब क्या है? BC है। कर्ण क्या है? वो AB है। BC क्या है? x है। ये क्या है? 2x है 1/2। हम निकाल लेते हैं cos sin B निकाल लेते हैं। लंब बटा कर्ण sin B के लिए आधार हो जाता है ये लंब हो जाता है। ये हो गया AC और ये हो गया हमारा कर्ण AB। AC है √3x ये है 2x x कट गया √3/2। और जो सवाल हमको निकालनी है, जो सवाल दी गई है cos A cos B माइनस sin A sin B। तो यहां पर cos A की वैल्यू देखिए, ये निकाला है √3/2
cos b कितना आया है 1/2 माइनस sin a कितना है 1/2 है और sin b कितना है √3/2 √3/2 ये हो गया √3/4 माइनस √3/4 दैट इज 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने केवल tan a ज्ञात होने पर ही इस एक्सप्रेशन का मान निकाल दी। यहां पर tan b दिया हुआ है, tan b ना भी दिया होता तो भी हम इसकी वैल्यू निकाल लेते। अब देखना है कि जब tan a बराबर √3 है तो tan b बराबर क्या हो जाएगा। देखिए tan a के लिए ये आधार है, tan b केवल आपको समझाने के लिए है। tan b आप निकालना चाहें यहां से इस फिगर से, तो लंब बटा आधार, b के लिए आधार हो गया, ये लंब हो गया। लंब कितना है देखिए √3x है और आधार कितना x है। तो tan b ना भी दिया हो tan a से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने एंगल के सापेक्ष लंब और आधार भुजा को बदलना सीख लिया है तो फिर हमें इन सवालों में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा। जब इस कोण की बात करें तो ये आधार ये लंब, जब इस कोण की बात करें तो ये आधार और ये लंब। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको जरूर दूर करेंगे, आपको समझाएंगे। और आने वाली वीडियो में जो भी आपके चैप्टर से मुझे कठिन सवाल मिलेंगे, अलग सवाल मिलेंगे, मैं उन्हें लगाकर आपको समझाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।